सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DUSOL के 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो है आर्थिक विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके जितने भी कारक हैं उसको हम आर्थिक और अनार्थिक दो उसमें क्लासीफाई करते हैं। आर्थिक वाले हम जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हमको जो बात करनी है वो अनार्थिक कारक जो है वो कौन कौन से होते हैं जिससे आर्थिक विकास जो है प्रभावित होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी वीडियो ऐड हैं, आप जो है वहाँ से जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं अनार्थिक कारक। अनार्थिक कारक के अंदर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर फैक्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो इसके अंदर फैक्टर है वो लिखा हुआ है आपका सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व का क्या मतलब होता है? कह रहा है एक देश का आर्थिक विकास इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ के लोगों का सामाजिक मूल्य जो है वो क्या है। तो सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। मतलब कि उत्पादन की नई नई तकनीकों अपनाने के लिए लोग जो है कितने तत्पर हैं, क्या वो उसको ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं या ईजिली अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगर ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं तो आर्थिक विकास की गति जो है वो तेज होगी, जल्दी होगा, और अगर नहीं करते तो नहीं होगा। आर्थिक विकास लोगों के मन में, उनकी आदतों में, सोच दृष्टिकोण में जो है निहित होता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों की क्या आदतें हैं, क्या लोगों को पुरानी टेक्नोलॉजी ही पसंद है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट है, उनका नज़रिया क्या है। इन कई सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है सामाजिक तत्व के अंदर लोगों को, जो मतलब कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं, उनकी सोच, उनकी आदत, उनका दृष्टिकोण, ये जो है सामाजिक तत्व के अंदर आता है। कह रहा है रिचर्ड गिल जो है वो कहते हैं कि आर्थिक विकास जो है ना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, वह जो है विविध कारकों का जोड़ देना मात्र नहीं है। आखिरकार ये एक मानवीय प्रयास है और किसी भी मानवीय प्रयास की तरह इसका परिणाम भी इस बात पर निर्भर करेगा कि लोगों का कौशल, प्रशिक्षण, दृष्टिकोण क्या है। मतलब सीधा सीधा कहने की बात यह है, आपको बस ये समझ लेना है कि आर्थिक विकास को मैंने आपको बताया था कि भाई प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब क्या होता है। प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब आर्थिक विकास किन किन फैक्टर की वजह से ज़्यादा होगा, किन किन फैक्टर की वजह से कम होगा, किस किस फैक्टर की वजह से आर्थिक विकास की जो दर है उसमें वृद्धि आएगी, उसकी जो दर है वो तेजी से बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो सामाजिक तत्व का मतलब क्या है? देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी सोच, विचार, दृष्टिकोण कैसी है। अगर वो नई चीज़ों को ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं तो आर्थिक विकास तेज होगा, अदरवाइज कम होगा। ये बात आती है आपके पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के रिगार्डिंग। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट आता है इसको कहते हैं राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक के अंदर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक का मतलब होता है सरकार। ठीक है, राजनीतिक का मतलब होता है सरकार। कह रहा है आर्थिक विकास में सामाजिक तत्व के साथ साथ राजनीतिक तत्व का भी प्रभाव पड़ता है। यदि देश में जो है शांति, सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, मतलब सरकार स्टेबल है, देश के अंदर शांति है, सुरक्षा है, सेफ्टी है, कोई दंगे फसाद जो है नहीं हो रहे हैं, तो सरकार आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप, नियंत्रण और प्रोत्साहन और सुविधा के द्वारा आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकती है। लेकिन अगर देश के अंदर अशांति है, सुरक्षा नहीं है, सरकार बार बार चेंज हो जा रही है, सरकार ही नहीं टिक रही है, तो जब सरकार ही नहीं टिक रही तो देश का विकास कौन करेगा? जब कोई सरकार ही नहीं टिक रही है, किसी का ध्यान उसकी तरफ होगा ही नहीं, तो देश के अंदर विकास ज़्यादा होगा या कम होगा, ये राजनीतिक घटक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सरकार स्टेबल है, अनस्टेबल है, एंड देश के अंदर शांति है, अशांति है, सुरक्षा वगैरह ये कैसी है। इन फैक्टर के ऊपर भी आर्थिक विकास जो है मैटर करता है। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी उसमें उपलब्ध हैं तो आर्थिक विकास होगा। सरकार का जो क्या कहते हैं, सरकार का जो हस्तक्षेप है वो सरकार आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी। और अगर भाई देश के अंदर अशांति है, सुरक्षा नहीं है, लड़ाई दंगे चल रहे हैं, तो सरकार का ध्यान आर्थिक विकास की तरफ ना होकर पहले देश के अंदर कैसे शांति बने, कैसे सुरक्षा को कायम किया जाए, सरकार का ध्यान फिर उस तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के रिगार्डिंग।
तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है उसके अंदर कहता है शिक्षा का, उसके अंदर ही कहता है शिक्षा का प्रसार एवं तकनीकी ज्ञान। इसका क्या मतलब होता है? शिक्षा का ज्ञान और तकनीकी प्रसार। कह रहा है आर्थिक विकास जो है ना, आर्थिक विकास के अनार्थिक घटकों में शिक्षा का प्रसार काफी महत्वपूर्ण घटक है। देखो इसको कोई समझाने की मुझे जरूरत तो है नहीं ऐसे, ठीक है, सिंपल सी बात है। कह रहा है जिससे लोगों का पिछड़ापन जो है कम होता है, उनकी भौगोलिक और व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, नव प्रवर्तन सुविधाएं बढ़ती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश के अंदर जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेशन सेक्टर जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जितने ज़्यादा लोग पढ़े, प्रसार का मतलब क्या, विस्तार कह सकते हो, प्रसार कह सकते हो भाई, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, जितने, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की सोच और अनपढ़ लोगों की सोचों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग थोड़े बैकवर्ड उसके होते हैं, उनकी सोच थोड़ी ट्रेडिशनल होती है, लेकिन जो नए ज़माने के लोग होते हैं उनकी सोच थोड़ी मॉडर्न होती है, उनमें थोड़ा पिछड़ापन कम होता है, ठीक है। और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो भाई जितने ज़्यादा लोग एक कंट्री के अंदर पढ़े लिखे होंगे, शिक्षा का जितना ज़्यादा प्रसार होगा, आर्थिक विकास की दर उतनी ज़्यादा तेज होगी, और जितना कम होगा आर्थिक विकास की दर उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है, कह रहे हैं उनके अनुसार मानव पूंजी में निवेश से आर्थिक विकास में तेजी आती है। ये एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो मानव पूंजी क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे। एक मैंने आपको बताया था मानव पूंजी, एक मैंने आपको बताया था मानव संसाधन। तो मानव पूंजी क्या होती है, ठीक है, ये आर्थिक विकास में कैसे तेजी लाती है, इस पे आगे जो है पूरा इसके ऊपर एक टॉपिक है, ठीक है, पूरा इसके ऊपर आगे एक टॉपिक आने वाला है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। वहाँ पे हम इसको जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये मानव पूंजी क्या होती है, कैसे इसमें आर्थिक विकास देती है, एंड पूंजी निर्माण क्या होता है, ये मानव संसाधन वगैरह सब आगे आने वाला है। वहाँ पे हम इसको जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा शिक्षा का प्रसार उतना तेज आर्थिक विकास, जितना कम प्रसार उतना कम आर्थिक विकास, ठीक है जी। उसके बाद जो है हम बात करते हैं 4th पॉइंट के रिगार्डिंग। 4th पॉइंट में ये कहता है भ्रष्टाचार से मुक्ति। इसका क्या मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं इसके, ठीक है। अल्प विकसित देशों में, जो अल्प विकसित देश होते हैं, व्याप्त भ्रष्टाचार का इन देशों के आर्थिक विकास पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कह रहा है जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके आर्थिक विकास पे जो है पड़ता है। जब तक कि सरकार तंत्र भ्रष्ट है उस समय तक लोकतंत्रीय प्रणाली में संपन्न पूंजीपति, व्यापारी तथा अन्य लोग विभिन्न प्रकार से अपने व्यक्तिगत हित में राष्ट्रीय साधनों का दुरुपयोग करेंगे। इस लाइन को मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा यही कह रहा है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचार है तो भाई जो सरकार है, जो पूंजीपति लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो भी बंदे हैं, वो देश के जो संसाधन है, देश के जो रिसोर्स है, उसको अपने फायदे के लिए यूज़ करेंगे बजाय कि देश के विकास के लिए। भ्रष्ट समाज में योजनाओं पर होने वाले व्यय का एक भाग तो सरकारी अफसर और दूसरे कर्मचारी हड़प कर जाते हैं। तो ये तो कोई सीधी सीधी लाइन है, ये तो कोई सरकार गलत लोगों को लाइसेंस देती है, करों में चोरी में करदाताओं का साथ सरकारी अफसर मिलकर करते हैं। इस प्रकार के वातावरण में आर्थिक विकास की गति अधिक तेज नहीं हो पाती। ये तो बत्ते को सीधा सीधा सा लिखा हुआ है, तो आप बना के भी, ये तो अपनी डेली लाइफ की चीज़ है, रोज देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। तो भ्रष्टाचार अगर कम है तो देश का विकास होगा, भ्रष्टाचार अगर ज़्यादा है, बहुत बड़े लेवल है, देश का आर्थिक विकास नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। हम बात करते हैं 5th फैक्टर पे। 5th जो फैक्टर है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, इंटरनेशनल सिचुएशन, दूसरे देशों के साथ, दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके की सिचुएशन है। तो कह रहा है आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल हो, अच्छी हो, दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात हो रहा हो, ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो है दूसरी कंट्री के साथ ना हो, संसार के सभी देशों में राजनीतिक शांति और स्थिरता हो, कोई किसी के साथ लड़े मरे नहीं, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हो,
विदेशी पूंजी का आदान प्रदान हो रहा हो, ठीक है, आप हमारे देश में निवेश करें, हम आपके देश में निवेश करें, आप हमसे आयात करें, निर्यात करें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ है तो आर्थिक विकास होगा, ये सब नहीं है, लड़ाई दंगे चल रहे हैं, अशांति है, स्थिरता है और कोई किसी को आप अपने देश में निवेश करने नहीं देते, ना दूसरा देश आपको करने दे रहा है, कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा, तो इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है अनुकूल है तो बेटर है, प्रतिकूल है तो बेकार है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के रिगार्डिंग। सिक्स्थ पॉइंट में कहता है विकास की आशंका। सिक्स्थ का मतलब क्या है? कहता है विकास प्रक्रिया को एक मशीन प्रक्रिया नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी देश में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया की गति उस देश के लोगों की विकास के लिए आकांक्षा पर जो है निर्भर होती है। कह रहा है कि उस देश के अंदर जो लोग हैं वो जो है उनकी विकास के लिए क्या आकांक्षा है, वो क्या सोचते हैं अपनी कंट्री के रिगार्डिंग। यदि चेतना का स्तर नीचा है, उन्हें खुद पता है मेरी कंट्री क्या विकास करेगी। अगर ऐसा है, अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हो आप खुद से आप क्या होगा, अबे भारत क्या विकास करेगा, भारत के क्या कुछ बस की है। अगर आप ऐसा सोचो, आपकी सोच ही ऐसी है कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है इंडिया से, तो और जनसाधारण ने गरीबी को अपना भाग्य मान लिया है तो आर्थिक विकास की अधिक संभावना नहीं होगी। मतलब अब आपके दिमाग में सिर्फ यही है, मैं काय की जीडीपी बढ़ रही है, गरीब साला और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, हमारे लिए क्या, हम तो गरीब ही रहेंगे, गरीब ही मरेंगे और हमारा तो लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे ही रहेगा। अगर आपकी सोच ऐसी है, आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता या ऐसा कुछ सोचते हो आप, तो कह रहे भाई ऐसे उसमें अगर ऐसा कुछ है तो भाई आर्थिक विकास जो है वो कम होगा। देश में विकास के लिए जनसाधारण में आकांक्षा होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आपको अपने देश के ऊपर कह सकते हो कि भाई ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो देश डेवलपमेंट करेगा। कह रहा है एक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह विविध कारकों का जोड़ देना मात्र भी नहीं है, आखिरकार ये एक मानवीय प्रयास है। ये ऊपर वाले ही इकोनॉमिस्ट की वो लिखी हुई है, ठीक है, ये सारा वही है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ये कहता है देखिए क्या कह रहा है, कहता है इस प्रकार ये स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से जहां विकसित देशों की भांति ही अल्प विकसित देशों में दृढ़ भौतिक और आधार का निर्माण करना आवश्यक है, वहां विकास के राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक निर्धारकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मानवीय तत्वों की उपेक्षा कर विकास के किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि भाई हमने आर्थिक भी कारक पढ़े थे, हमने अनार्थिक भी पढ़ लिए, ठीक है। अनार्थिक के अंदर मोस्टली लोगों की सोच आ रही है, ठीक है। ये 6 पॉइंट मैंने इसमें आपको बताए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए एक एक। पहला था सामाजिक तत्व के लोगों के रहने, जो लोग रह रहे हैं कंट्री में उनकी सोच कैसी है, चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं या नहीं। दूसरा राजनीतिक, सरकार टिकाऊ है या स्टेबल है या अनस्टेबल है, कैसी है। तीसरा था शिक्षा, एजुकेशन ज़्यादा है कम है, अच्छे पढ़े लिखे लोग विकास ज़्यादा, कम पढ़े लिखे लोग विकास कम। भ्रष्टाचार ज़्यादा है तो विकास कम, कम है तो ज़्यादा। दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन है, अनुकूल परिस्थितियाँ, विकास ज़्यादा, प्रतिकूल है तो कम। और विकास की शंका, देश में रहने वाले लोग आप अपनी कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसमें से आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी आ रहा है Duggal_Return, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका इशू है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पूरा 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई पूंजी निर्माण क्या होता है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूंजी निर्माण क्या होता है, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होती है, एंड ये आर्थिक विकास में कैसे इसकी प्रक्रिया चलती है, आर्थिक विकास में जो है ये कैसे योगदान देती है। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको प्लीज़ बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ये यूनिट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये ह्यूमन कैपिटल आएगा। अभी हम ऊपर बता रहे थे ना आपको कि भाई
ह्यूमन कैपिटल आगे का हम इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आगे पूरा टॉपिक है। तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, कैसे ये आर्थिक विकास में योगदान देती है, सारी चीज़ें आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा, तब जाके आपका यूनिट 3 जो है आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।